लंबे समय के बाद ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद का शपथ ले लिया है और हमारे साथ राजभर समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे पहले बातचीत करेंगे। देखिए, लंबे समय के बाद ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बन गए हैं। पिछड़ों की बात कहा जाता है कि वो पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या माहौल है? आप देखिए, पहली बात कि अगर मंत्री बन गए हैं तो उसके लिए बधाई। रह गई बात आपने कहा पिछड़ों की बात, तो पिछड़ों की अगर बात किए होते तो जो आप देखे होंगे 628 29 दिन हो गया आज लखनऊ में। वो दलित और पिछड़े बच्चे बैठे हैं, 6800 जो लड़के बैठे हैं। उन बच्चों को इन्होंने कहा कि ये लात खाने लायक हैं। जबकि इनको उन बच्चों से जाकर माफ़ी माँगना चाहिए और सार्वजनिक रूप से ये नहीं कि मीडिया में आके, उनके पास जाके माफ़ी माँगना चाहिए कि ये जब आप कहते हैं कि गुलामों से गुलामी का एहसास कराने आए हैं, आप गुलामों की गुलामी का एहसास कराने नहीं आए हैं, आप गुलामों की गुलामी को दबाकर मलाई काटने आए हैं। आपकी राजनीति जो है, आपकी राजनीति सिर्फ़ समाज को गुमराह करने की और इनका एक भी स्टैंड क्लियर आप बता दीजिए। इन्होंने एक भागीदारी मोर्चा बनाया था जिसमें सभी पिछड़ा और दलित नेता थे। सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया कि आप अपने पार्टी से रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये इनके पार्टी सबका रजिस्ट्रेशन करवाए, सबके नाम से रजिस्ट्रेशन करवाए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 17 टिकट ले लिए। वो बेचारों को कहे कि आप लोगों को तो मिला ही नहीं, मुझे 17 टिकट। आज बेचारे दर-दर सब अलग हो गया, इनका भागीदारी मोर्चा ही अलग हो गया। लेकिन लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जो है पिछड़ों की बात करते हैं, हम राजभर समाज के लिए जो है वो राजभर समाज की वकालत करते हैं और आप कह रहे हैं कि राजभर समाज की वकालत किए होते तो सदन इस बार चल रहा था, आप देखे होंगे लखनऊ के सदन में माननीय रामाचल राजभर जी ने एसटी आरक्षण का मुद्दा उठाया, जो ज्वलंत मुद्दा है। जिस मुद्दे से आज आपको बता दें, आपको जानकारी के लिए, देश 70 साल आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर आईएएस नहीं है। कितनी कितनी दुःख की बात है और इसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं सत्ता और नेता एक चीज़ से डरता है, सवाल। अगर जनता सवाल करना चालू कर दे, उस नेता का अंत हो जाएगा। लेकिन ये जनता जो हमारा समाज है पढ़ा-लिखा कम है, जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये किए होते, आज एसटी आरक्षण की बात थी, सबसे पहले हमने 2020 में भागीदारी संकल्प मोर्चा निकाले थे, उस समय मिले थे, कहे कि आरक्षण जिनको लेना होगा जाके लड़े, हम तो सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई लड़ते हैं। 2017 में इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दिया हूँ, आपको बता दूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल पर उनके जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के वो बैठते हैं, उनके पिताजी ने इस्तीफा नहीं दिया था, उनका निष्कासन हुआ था। निष्कासन और इस्तीफा में अंतर होता है। ये समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं, उनको समझा लीजिए कि हमने लात मारा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, समाज को गुमराह करने की राजनीति है। ये मंत्री बन जाए, इससे समाज का भला नहीं होगा। समाज का एक ही मुद्दा है एसटी आरक्षण, जिससे समाज का भला होगा। सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में हमारे बच्चे पहुंचेंगे, समाज विकसित की तरफ जाएगा। जो समाज पढ़ता है वही समाज आगे बढ़। क्यों चाचा, क्या नाम है आपका? पारसनाथ राजभर। अब वो मंत्री तो बन गए ओम प्रकाश राजभर, ये कह रहे हैं वो पिछड़ों की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है, पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग की है। तमाम जो है पिछड़ों की बात वो कहते हैं कि हम करते हैं, ये कह रहे हैं कुछ करते ही नहीं है। देखिए, अभी तो आप देखे होंगे कि एक कौन कुशवाहा का जो वहाँ पर टिकट रविंद्र मिला, कुशवाहा। रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिला है, तो वह जो है ये पिछड़े समाज के हैं और ओम प्रकाश राजभर वहीं और रविंद्र कुशवाहा का विरोध करके वहाँ पर जो है कौन एक छत्री ठाकुर राजेश सिंह दयाल। राजेश सिंह दयाल छत्री हैं, उनका जो है वकालत कर रहे हैं। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि वो पिछड़ों की भलाई चाहते हैं? पिछड़ों को टिकट मिल रहा है, आप पिछड़ा का जो है विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर श्रवण को बैठाना चाहते हैं। तो वो कहाँ से हुआ कि वह पिछड़ों की भलाई चाहते हैं? कैसे हुआ? लेकिन वो तो हितैषी नहीं, बताते हैं। कैसे ही अरे आप आपको तो मैं प्रमाण से ही प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि किस तरीके से वो भलाई चाहते हैं। भलाई सिर्फ़ वो अपने परिवार का चाहते हैं वो। पिछड़ों का नारा दे कर के, अपने पार्टी का विकास कर के, वह जो है मात्र अपने परिवार का भलाई चाहते हैं। लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा राजभर समाज थोड़ा सा और ताकत हमें दे दे, हम पूरे समाज को बदल देंगे। ऐसा है, अभी हमारे सचिव महोदय ने बोले, आपसे आपके पहले भी बोले थे कि हमारे समाज में भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं। बड़े अच्छे-अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति भी हैं, दूसरे पार्टी से विधायक और मंत्री भी बने हैं। उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारे समाज में और जो है कि कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने लायक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक है।
आज हम लोग जो है उनको मतलब जो है पार्टी बनवा करके उनको ऊंचाई पर पहुंचा दिए, तो सभी लोग उनको कीड़े नजर आने लगे। माने सबको माने खत्म हो गया। माने जो कुछ है वही ओम प्रकाश राजभर है। उनका ही ओम प्रकाश राजभर ही चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव लड़ेगा। अपने समाज में कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं है कोई चुनाव लड़ने लायक। अगर चुनाव लड़ने लायक होता तो क्यों नहीं जो है अपने समाज के लोगों को टिकट दे करके विधानसभा में पहुंचाते, लोकसभा में पहुंचाते। अपने परिवार के बारे में क्यों सोचते हैं? लेकिन जिस तरीके का उनका आज आज का जो बयान जो वायरल हो रहा है, जो उन्होंने मंच से कहा है कि थोड़ा-सा और ताकत दीजिए और यहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके पीछे जो है जिला प्रशासन घूमेगा, फिर आपको आवास के लिए भागना नहीं पड़ेगा। जो है जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य की जो योजनाएँ हैं, उनके लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ यही नहीं। अरे ऐसा है कि वह तो बता रहे हैं कि उनको सारी शक्ति भी मिल जाएगी। पूरे प्रधानमंत्री तक भी उनको अगर शक्ति मिल जाएगी, राष्ट्रपति तक उनको पूरा शक्ति मिल जाएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने परिवार में ही लगा देंगे। समाज के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आपको क्या लगता है मंत्री तो बन गए, अब आपके समाज का विकास होगा? कदापि उनके मंत्री बनने से समाज का विकास नहीं होगा, बल्कि दोहन ही होगा समाज का। कैसे? जो समाज का आरक्षण है, उसमें ये लोग हम एसटी हमारे समाज को अगर कोई आरक्षण मिल सकता है, तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिल सकता है और विकास होगा तो अनुसूचित जनजाति से विकास होगा। और यह नेता हमारे समाज के लोग उनको नेता मानने लगे, वो मंत्री बन गए हैं। नेता मानेंगे तो गलत दिशा में लेकर जाएँगे। कभी सामाजिक न्याय समिति की बात करेंगे, तो कभी कहेंगे कि नहीं हमको हम ओबीसी की बात करते हैं। तमाम तरह से झूठ मूल जुलूल-मुलूल का बयान। लेकिन वो तो अपने आप को पिछड़ा का नेता बताते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ का अगर पूर्वांचल राज्य अलग करने की माँग कर रहे हैं, अगर राज्य अलग हो जाएगा, वो कह रहे हैं थोड़ा और ताकत दीजिए, फिर हम यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास करेंगे, वह बदल देखिए देंगे समाज दुमुहा को। साफ है। वो बयान देते हैं, वो अपने मुँह से कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने जब भाजपा जब उनको निकाल दिया था मंत्री पद से, तो समाजवादी के साथ गठबंधन किए थे, तो मीडिया वाले ही उनसे सवाल किए कि आप तो समाजवादी को गाली देते थे, अब समाजवादी में आ गए हैं तो भाजपा वालों को गाली देते हैं आप। तो उन्होंने कहा वोट लेने के लिए जितना झूठ से झूठ बोल सके उतना झूठ हम बोलते हैं। वह इसलिए उनको नेता लोग सदन में लोग उनका नाम जोकर रख दिए, राजनीति का ये जोकर है। इसलिए वोट लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी जितना झूठ हो सकता है उतना झूठ बोलते हैं। उनके बेटे भी झूठ बोलते हैं, दोनों बेटे झूठ बोलते हैं। और हमारा समाज कम पढ़ा लिखा इसकी वजह से उनके उलूल-जुलूल बयानों पे वो ताली बजाता हँसता है। वो जोकर का काम कर रहे इसलिए हमारे समाज ताली बजाता है। जिस दिन हमारा समझ समझ जाएगा कि हमारे समाज का ज्वलंत मुद्दा जो है एसटी आरक्षण जागो राजभर जागो के लोग लड़ रहे हैं और लगभग उत्तर प्रदेश में 70% काम हो चुका है, थोड़ा-सा बाकी है। अगर वह काम यहाँ से चला गया, हमारा समाज जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन उनकी नैया डूब जाएगी। अगर समाज के कुछ लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने परिवार का विकास करेंगे। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।